आध्यात्मिक जो वैधि भक्ति है का हम पालन कर रहे हैं। और साथ में आप लोग रिकमेंड हम करते हैं कि प्रभु जी का एक चैनल है बाल गोपाल। तो प्रभु जी का ये एक्सपर्टाइज है कि अगर कोई भी टॉपिक दिया जाए प्रभु जी उसको 1 मिनट में भी बोल सकते हैं, और एक दिन कितना लंबे समय तक भी प्रभु जी बोल सकते हैं। तो हर दिन भागवतम क्लास के बाद प्रभु जी का एक सारांश उस श्लोक के ऊपर 4-5 मिनट का होता है। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम के पूरा प्रवचन नहीं भी सुन सकते हो, प्रभु जी का वो जो कमेंट है प्रभु जी का आप सुन सकते हो। प्रभु जी बिल्कुल सार रूप से उसको प्रस्तुत करते। तो वो श्लोक आप बाल गोपाल चैनल में प्रभु जी का जरूर आप सुन सकते हैं। रोजाना 5 मिनट देंगे, उस श्लोक के अंडरस्टैंडिंग भी होंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं। जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के सब लोग अनम्यूट करके बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट अनम्यूट करना होगा प्रथम प्रभु जी। प्रथम प्रभु जी अनम्यूट का वो होगा। हाँ यस, आप देखो आवाज आ रही है प्रभु? हरे कृष्णा, आवाज आ रही? जी जी आ प्रभु। गई, ठीक है। तो अभी क्या आपका विचार है कि राधा माधव गाएं या केवल प्रार्थना ओम अज्ञान तिमिरांधस्य करूं? Yes, प्रभु। मंगलाचरण से शुरू कर सकते हैं प्रभु जी। ओम अज्ञान, हाँ तो राधा माधव ही है ओम अज्ञान तिमिर, Yes. ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जो आपके सामने आए हैं, तो इसमें 20 की जो कड़ी हैं ये हमारे जहानावा अवधूत प्रभु हैं। नहीं तो मैं आपको नहीं जानता और आप भी मुझे नहीं जानते। तो इनका बहुत महत्व है, क्योंकि ये जो है मतलब मेरा संबंध आपसे करा रहे हैं। इसमें एक तो जो चैनल के बारे में इन्होंने प्रभु जी ने बताया, तो बाल गोपाल नाम से तो कई चैनल हैं। बाल गोपाल के बाद मेरा नाम लिखना होगा,
और अगर 4 अक्षर JITA भी लिख दें तो भी पर्याप्त है। और उसमें एक जो है उंगली का निशान आता है और मोर पंख, तो वो जो है मेरा निशान है, उससे जो है मेरे सब जो प्रोग्राम है वो आपको मिलेंगे। और दूसरा जो प्रभु जी ने बताया कि मैं कमेंट करता हूँ क्लास के बाद में, तो क्लास के बाद में कुछ भक्त लोग हैं जो मुझे मौका देते हैं कमेंट करने का, तो मैं कमेंट करता हूँ, नहीं तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। कुछ लोग अगर नहीं चाहते हैं कमेंट सुनना और मुझे मौका नहीं देते हैं, तो मेरा कोई फोर्स नहीं होता है। तो मेरे लिए उचित भी नहीं है कि मैं कोई किसी प्रकार का फोर्स करूं। तो अब प्रभु जी है और भी कई भक्त हैं जो पसंद करते हैं कि मेरी कमेंट हो, तो ये अपनी पसंद वो मंदिर के अधिकारियों को भेज सकते हैं कि आप पसंद करते हैं। तो इससे जो है मुझे और भी मौका मिल सकता है कमेंट करने का। तो अपनी भावना है आपकी, तो आप जो है मंदिर के अधिकारियों को बता सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो है कि भक्ति में जो सेना का जो है जैसा अनुशासन हो। तो प्रभुपाद को भी सेनापति भक्त चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया। चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है चैतन्य मंगल में आती है, यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाई बे तथा है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मेरा जो अवतार होगा, चैतन्य अवतार से पहले भगवान ने अपने अवतार की भविष्यवाणी की कि मेरा जो अवतार होगा वो संपूर्ण भारत में जो नाम का प्रचार करेगा, मेरा नाम जो है फैलेगा संपूर्ण भारत में। परंतु कई ऐसे भी पापी हैं जो भारत छोड़ करके विदेशों में चले जाएंगे। तो यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देश जाए, और धर्म छोड़ करके दूर देश जाते हैं, क्योंकि दूर देश का मतलब क्या है कि उसमें आर्य धर्म है ही नहीं। उनके धर्म में कुछ बातें जो होती हैं वो मोटी मोटी बताई जाती हैं, तो उनसे किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वो संतुष्ट नहीं होता कि कोई वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है या तो स्वर्ग जाएगा तो हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेगा, या कोई नरक जाएगा तो हमेशा के लिए नरक में रहेगा। तो इस तरह की बातें जो इस्लाम धर्म में या ईसाई धर्म में जो आती हैं, तो उनसे कोई व्यक्ति का दिमाग संतुष्ट नहीं होता। हमारे धर्म में बताया गया है कि स्वर्ग में जाते हैं तो भी पुण्यों का फल भोग करके फिर पृथ्वी में आते हैं, और नरक जाते हैं तो पापों का फल भोग करके पृथ्वी में आते हैं। और पिछले जन्म की भी हमारे पास सूचना होती है, उनके पास पिछले जन्म की भी सूचना नहीं है। तो काफी उनके धर्म में जो है कमियां हैं, जिनसे कि कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति का जो तर्क है वो संतुष्ट नहीं होता। तर्क से जो है वो संगत नहीं होती उस तरह की बात है। तो उसका मतलब यही है कि भारत छोड़ करके अगर जाते हैं तो भारत में जो सनातन धर्म है, आर्य धर्म है, जिसमें कि हर बात को पूरे विस्तार से और पूरी गहराई से समझाई जाती है कि जीवात्मा का तत्व क्या है और भगवान का तत्व क्या है, तो ये सब बातें जो है दूसरे धर्मों में नहीं मिलती। तो भारत छोड़ करके जाएंगे जो, तो वो पापी ही हैं जो भारत का धर्म, सनातन धर्म, आर्य धर्म छोड़ करके विदेशों में जाएंगे, दूर देश जाए। तो मोर सेनापति भक्त जाए बेता था, तो मेरा सेनापति भक्त भी उसी प्रकार वहां जाएगा। तो प्रभुपाद जो है चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और प्रभुपाद ने जो है यही जो भारत का जो आर्य धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो पूरी दुनिया में फैला दिया है ना। तो ये बहुत बड़ी जो है बात है जो प्रभुपाद ने ये कार्य किया। और चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी चूंकि पहले से हो चुकी थी, इसलिए ये निश्चित था कि प्रभुपाद को जो है विदेशों में जाना होगा। जबकि प्रभुपाद जो है ये चाहते थे कि उन्हें विदेश में ना जाना पड़े, इसलिए वे कई लोगों से पुत्र मांग रहे थे, लोगों से प्रार्थना कर रहे थे कि आपके 4 पुत्र हैं, 1 पुत्र हमें दे दो, हम उसको जो है प्रशिक्षित करेंगे और विदेशों में भेजेंगे और भक्ति का प्रचार करेगा। लेकिन
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी से निश्चित हो चुका था कि प्रभुपाद को ही जाना पड़ेगा, इसलिए किसी ने उनको शिष्य नहीं दिया। अपना मतलब शिष्य बनाने के लिए किसी ने अपना पुत्र नहीं दिया, है ना। तो प्रभुपाद ने फिर झांसी में किसी प्रकार से प्रारंभ किया इस कार्य को, तो वो नाम रखा था लीग ऑफ डिवोटीज। तो लीग का मतलब सेना, भक्तों की सेना। तो प्रभुपाद के अंदर जो है सेनापति का जो भाव था वो पहले से ही बना हुआ था, और वो प्रभुपाद जो है वो सेनापति की भावना में उन्होंने झांसी में भी जो संस्था बनाई थी उसका नाम दिया था लीग ऑफ डिवोटीज, भक्तों की सेना। इसका मतलब यह है कि एक सेनापति है, वो जो है भक्तों की सेना तैयार करेगा और माया के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ेगा। तो माया के विरुद्ध जो है युद्ध करने के लिए सेना की आवश्यकता है, क्योंकि माया की सेना भी बहुत बड़ी है। तो कलयुग में चूंकि कलयुग का जो प्रभाव है वो बहुत तेजी से फैलता है, तो कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए जो है एक सेनापति की आवश्यकता है, और सेनापति को सेना की आवश्यकता है। तो उन्होंने झांसी में प्रारंभ किया। लेकिन चूंकि चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी से निश्चित था कि उनको ही विदेश में जाना होगा, तो प्रभुपाद ने जितने भी प्रयास किए कि उन्हें विदेश में ना जाना पड़े, तो वो सब असफल हुए, और प्रभुपाद को स्वयं जो है विदेश में जाना पड़ा, जबकि उनकी उम्र जो है 70 साल या 69 साल की उम्र हो गई थी। तो प्रभुपाद को विदेश जाना पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी ऐसी थी कि उनकी कृपा से ये कहा जाता है कि पंगुम लंघयते गिरिम, एक लंगड़ा भी जो है पर्वत लांघ जाता है। तो प्रभुपाद भी जो है इतने असहाय थे, इतने कमजोर थे, वृद्धावस्था थी, लेकिन वो जो है समुद्र पार कर गए, समुद्र पार कर गए, और पूरे विश्व की उन्होंने 14 बार परिक्रमाएं की हैं, और 108 मंदिर बनवा दिए, और लाखों भक्तों को जो है प्रशिक्षित किया। तो ये सब जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हुआ, क्योंकि प्रभुपाद के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा निश्चित हो चुकी थी, और सेनापति के रूप में जो है वो जाएंगे विदेशों में। और जब विदेश में उन्होंने जो है प्रचार किया, तो प्रचार बहुत सफल हुआ, और बहुत जो है उनको सेना प्राप्त हुई, उनको बहुत से सैनिक प्राप्त हुए। और इसके बाद फिर जो है भगवान की आज्ञा हुई प्रभुपाद को कि अब तुम भारत में आओ, अब भारत में भी मैंने सब व्यवस्था कर दी है और तुम्हारा कार्य सफल होगा। तो फिर प्रभुपाद भारत में आए, तो भारत में भी जो है फिर प्रचार हुआ, और विदेशों की, अमेरिका की विशेष रूप से, चूंकि सील लग गई थी, ठप्पा लग गया था कि प्रभुपाद ने अमेरिका के लोगों को भक्त बना दिया, इस प्रकार से भारतवासियों ने भी इसका जो है महत्व स्वीकार किया, और भारत में भी ये प्रचार फैला। तो कहने का मतलब यही है कि ये संस्था है, तो जो लीग ऑफ डिवोटीज जो प्रभुपाद ने झांसी में बनाई थी, तो वही जो है संस्था है। प्रभुपाद ने नाम केवल बदल दिया, लेकिन वो है वास्तव में वही कि भक्तों की सेना। क्यों? क्योंकि जितने मंदिर प्रभुपाद ने बनाए, तो उसमें भक्तों के जो है, भक्तों के ऊपर जो आदेश अपना जो है चलाएगा, तो उसको कहते हैं कमांडर। सेना में आर्मी कमांडर, तो टेम्पल कमांडर। तो ऐसा कभी भी किसी मंदिर में ऐसा जो शब्द है, इसका निर्माण नहीं हुआ कि साधुओं के जो है समाज में इस प्रकार का शब्द हो, जैसे सेना नायक, तो आर्मी कमांडर, सेना नायक। यहाँ टेम्पल कमांडर, तो भक्तों की सेना है, उसमें सेना नायक, टेम्पल कमांडर। उसी प्रकार से सेना का अध्यक्ष होता है, तो सेना का अध्यक्ष होता है, तो इसमें टेम्पल प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट भी सेना की भावना में ही प्रभुपाद ने ये शब्द बनाए। और जो प्रवचन होता है मंदिर में, तो प्रभुपाद ने उसको नाम दिया क्लास। तो क्लास का मतलब क्या है कि सेना को प्रशिक्षण देने के लिए जैसे क्लास दिया जाता है, तो वो एक प्रकार का ट्रेनिंग का जो है मतलब ये कार्यक्रम है, जिसको क्लास प्रभुपाद ने नाम दिया। तो प्रवचन नाम नहीं दिया। तो प्रवचन का तो मतलब ये होता है कि कोई बैठे, कोई ना बैठे, कोई सुने ना सुने, तो वो जो है प्रवचन होता है। लेकिन जो क्लास होता है,
तो क्लास में क्या होता है कि उपस्थिति जो है दर्ज की जाती थी क्लास में कि कौन उपस्थित हुआ, कौन उपस्थित नहीं हुआ। अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका जो है दंड है। फिर क्लास का जो है ये प्रभुपाद ने नाम जो दिया। फिर क्लास में प्रश्नोत्तर का भी जो है जो कार्यक्रम ये प्रभुपाद ने बनाया। ये प्रवचन में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम नहीं किया जाता। तो क्लास में प्रश्नोत्तर, क्योंकि हमने भी जो पढ़ाई की है तो हर क्लास में जो है वो प्रश्न इनवाइट करते हैं, प्रश्न को जो है प्रोत्साहन देते हैं प्रश्नों को, है ना। तो ये क्लास में प्रश्नोत्तर ये भी प्रभुपाद ने जो है ये नियम जो है बनाया कि प्रश्नोत्तर भी किया जाए। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि वास्तव में ये जो है सेना जो है ये प्रभुपाद ने बनाई है पूरी दुनिया में। और इस सेना में जो है हमारा भी एक स्थान है। किसका? सैनिक का। हम भी प्रभुपाद की सेना के एक सैनिक हैं। और सैनिक का मतलब क्या है? जो युद्ध करे। तो हमको भी जो है युद्ध करना है। किसके विरुद्ध युद्ध करना है? माया के विरुद्ध युद्ध करना है ना। तो प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण का भी जो कार्यक्रम बनाया तो उसमें भी यही जो है भावना है कि जैसे कि आजकल के युद्धों में जो सैनिक लोग होते हैं वो शत्रुओं के पक्ष में जो है बम फेंकते हैं, बम डालते हैं और उस प्रकार से विस्फोट होता है और विनाश होता है। तो जो पुस्तकें हैं वो भी बम के तरह हैं। तो लोगों की गोद में जो है पुस्तकें गिराई जाती हैं और इससे क्या होता है? बम फटता है। और जब बम फटता है तो हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी माइक म्यूट हो गया है आपका। माइक प्रभु जी, माइक आपका म्यूट हो गया है। करो। हाँ हाँ अभी आवाज आ रही? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। अच्छा, तो कहाँ तक सुना आपने? मैं कितना आपने जो है मिस कर दिया? कहाँ तक सुना? मैंने क्या बोला? प्रभु जी बम फट गया था। अच्छा, हाँ। पुस्तक रूपी तो बम वो फट। हाँ पुस्तक वितरण का कार्यक्रम भी जो है एक प्रकार से बम डालने के। तो ये सब सेना की भावना और युद्ध की भावना में ही प्रभुपाद जो है ये सब उनके कार्यक्रम है, सब इसी प्रकार के कार्यक्रम है। तो ये जो कार्यक्रम है जो मंगल आरती का कार्यक्रम है और सवेरे के प्रातःकालीन कक्षा का कार्यक्रम है, सायंकालीन कक्षा का कार्यक्रम है। तो ये भी जो कार्यक्रम है ये भी किस लिए बनाए हैं? कि सैनिकों को शक्ति प्राप्त हो युद्ध करने की शक्ति प्राप्त हो, है ना। और अगर आप ये कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं तो आप जो है अपनी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो अपनी सेना की रक्षा क्या कर पाएंगे? प्रभुपाद ने ये जो सोसाइटी बनाई, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। तो सोसाइटी का मतलब क्या है? हिंदी में बोलते संघ, और संघ का मतलब होता है संगठन। तो प्रभुपाद ने जो है भक्तों को संगठित किया, सेना को संगठित किया। जो सैनिक होते हैं जितने अधिक एक दूसरे के साथ संगठित होते हैं उतनी सेना की शक्ति बढ़ती है। तो प्रभुपाद ने ये भी कहा कि उन्होंने जो भी ये संस्था बनाई है, संगठन बनाया है, संघ बनाया है, सोसाइटी बनाई है, इसको बाहर की कोई शक्ति जो है नुकसान नहीं कर सकती। जैसे कि अभी देखा जाता है कि बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा है और भक्तों को जो है मारा पीटा जाता है या मंदिर तोड़े जाते हैं। तो इससे क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा इससे क्या होगा कि जो दूसरे लोग हैं जो कि जिन्हें कुछ पता नहीं था इस सोसाइटी के बारे में, वो जो है जानने की कोशिश करेंगे इस सोसाइटी को, और जो सच्चे जिज्ञासु होंगे परम सत्य के उसको स्वीकार करेंगे, तो और लोग इसमें आएंगे। तो जितना अधिक इस संस्था का विरोध होगा, विरोधी लोग जितना अधिक शोर शराबा करेंगे, उतना अधिक जो है और जो निर्दोष लोग हैं और सच्चे जिज्ञासु हैं परम सत्य के, वो जुड़ेंगे हमसे। इस प्रकार से संसार की कोई भी शक्ति इस संस्था का जो है कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर इस संस्था नष्ट होगी तो
अपने अंदर से ही नष्ट होगी। कि भक्त लोग जो है अगर संगठित नहीं होंगे तो हमें जो है संगठित होना है, लेकिन एक केंद्र बना करके, और वो केंद्र कौन है? कृष्ण। श्री कृष्ण को केंद्र बना करके हम जो है संगठित हो सकते हैं, तो हमारी शक्ति जो है बढ़ेगी। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में शक्ति है संघ में, है ना। तो प्रभुपाद ने अकेले जो कार्य किया तो वो तो उनके अंदर वो पवित्रता थी, पवित्रता ही शक्ति है। तो कहा जाता है कि प्योरिटी इज फोर्स। तो प्रभुपाद की प्योरिटी में इतना फोर्स था कि उन्होंने जो है इतनी बड़ी सेना बना दी। अब वो प्योरिटी हम लोगों के अंदर नहीं है, तो अब वो प्योरिटी इज फोर्स, ये जो बात है वो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि ये प्योरिटी नहीं है तो फिर कहाँ से फोर्स आएगा? तो फोर्स कहाँ से आएगा? संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में। तो प्रभुपाद ने जो संगठन बनाया, संघ बनाया, इसमें हम बने रहें, हम एक दूसरे से जुड़ें और कृष्ण को केंद्र बना करके जुड़ें। अगर हम एक केंद्र नहीं बनाते, कृष्ण को केंद्र नहीं बनाते, तो एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया कि जैसे कि सर्किल, आप जो है किसी तालाब में पत्थर अगर डालते हैं, पत्थर फेंका तो उसमें सर्किल बनते हैं, और कितने सर्किल बनते हैं? सभी सर्किल जो है एक ही केंद्र को लेकर के बनते हैं, तो वो एक दूसरे को काटते नहीं। उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण को केंद्र बनाते हैं तो हमारा सर्किल जो भी होगा और आपका सर्किल वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो कृष्ण कॉन्शसनेस, सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, मतलब कृष्ण भावनामृत के लिए जो है, जब ये सोसाइटी सब लोग जो है प्रयास करते हैं कृष्ण भावना भावित होने के लिए, कृष्ण को केंद्र बना करके, तो फिर हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। और नहीं तो अगर अपना सर्कल बनाएंगे, मैं अपने को केंद्र बना करके मैं अपना सर्कल बनाऊं, आप अपने को केंद्र बना करके अपना सर्कल बनाए, है ना, तो उसमें क्या होगा कि मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, आप अपनी मर्जी से काम करोगे, तो क्या होगा? फिर एक दूसरे को काटेंगे, हमारा सर्कल आपके सर्कल को काटेगा, आपका सर्कल हमारे, सब एक दूसरे के सर्कल को काटेंगे और एक केंद्रित होने, एक में केंद्रित नहीं हो सकते। तो कृष्ण को ही केंद्र बना करके, तो अब कृष्ण को केंद्र बनाने का मतलब क्या है? आदेशों का पालन करना। तो कृष्ण के आदेशों का पालन करना। तो अर्जुन ने कृष्ण के आदेश का पालन किया, तो कृष्ण स्वयं भगवत गीता अर्जुन को सुना रहे हैं और आदेश दे रहे हैं, और अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। करिष्ये वचनम तव, अर्जुन ने कहा कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लेकिन अब हमें तो श्री कृष्ण स्वयं आदेश नहीं देंगे जैसे अर्जुन को दे रहे हैं, तो हमें गुरु परंपरा के द्वारा हमें आदेश प्राप्त हो रहा है। गुरु परंपरा में कृष्ण से जो चली आ रही गुरु परंपरा, उसके जो है एक प्रामाणिक आचार्य जो प्रभुपाद, जो चैतन्य महाप्रभु के भेजे हुए सेनापति हैं, तो वो हमारे जो है मतलब प्रामाणिक आचार्य हैं। तो प्रभुपाद के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, जो कार्यक्रम है, तो उनमें अगर हम भाग लेते हैं तो हम क्या होंगे? हम जो है प्रभुपाद से जुड़े हैं, और प्रभुपाद को हम केंद्र बना करके हम अगर कार्य कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को अब प्रभुपाद को केंद्र बनाना, तो प्रभुपाद के केंद्र कृष्ण है, तो प्रभुपाद को केंद्र बनाते हैं तो कृष्ण अपने आप केंद्र में आ गए। तो इस प्रकार से जो है, जो प्रभुपाद से जो जुड़े हुए भक्त हैं, फिर उनसे जो जुड़े हुए भक्त हैं, वो सब क्या है? एक ही केंद्र में मतलब कार्य कर रहे हैं, एक उन सबका एक ही केंद्र है, प्रभुपाद केंद्र है, और प्रभुपाद के केंद्र कृष्ण है, तो कृष्ण ही केंद्र है। तो जितने भी भक्त जुड़ते हैं, जो प्रभुपाद से जुड़े हैं, तो वो फिर उनसे फिर कोई व्यक्ति जुड़ा है, फिर उनसे कोई और व्यक्ति जुड़ा है, तो वो सब क्या है? सब जो है एक ही केंद्र, एक में ही केंद्रित हैं सब, है ना, कृष्ण में केंद्रित हैं, तो जुड़ सकते हैं। तो जो कार्यक्रम है जो प्रभुपाद ने बनाया, सवेरे का जो कार्यक्रम है, तो ये जो है ये बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद ने अंतिम जो शब्द बोले, अपने शरीर जब उनका जो है छूट रहा था, तो अंतिम शब्द जो बोले, तो उन्होंने यही कहा कि सवेरे का जो कार्यक्रम है, इससे आप सत्व गुण में आएंगे। इसका मतलब क्या है? रजोगुण तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण जो है उसमें इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बना करके व्यक्ति कार्य करता है, और जो तमोगुण है
उसमें कोई व्यक्ति अज्ञान को केंद्र बना करके कार्य करता है। अज्ञान का मतलब है कि जो सही बात है उसको जो है मतलब नकारना, है ना। तो रजोगुण अपनी इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बना करके अपना सर्किल बनाएंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बना करके। तो रजोगुण तमोगुण में हम लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते, संगठित नहीं हो सकते। तो संगठित होने के लिए आवश्यक है कि सत्वगुण में आए। सत्वगुण में कोई व्यक्ति अगर आता है तो फिर वो यही विचार करता है कि मुझे न जो है धर्म और अधर्म के बीच में क्या अंतर है ये जानना चाहता हूँ। वो जानना चाहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, जो करना चाहिए वो करना है। तो ये जो अंतर है धर्म अधर्म का, ये सात्विक बुद्धि से हमें पता चलता है। रजोगुणी बुद्धि में अयथावत प्रजानाति, तो सही सही वो पता ही नहीं चलता कि धर्म अधर्म में क्या अंतर है। और तमोगुण में तो सब उल्टा होता है, अधर्मम धर्ममिति, अधर्म को ही धर्म मानना। इस प्रकार से हमें जो है सत्वगुण में आना है। तो सभ्यता की जो जो साधना है तो ये हमें सत्वगुण में लाती है। और सत्वगुण जो है हम को जो है एक दूसरे से जोड़ता है। यही जो है मतलब विशेष रूप से जो संदेश है आज जो है, जो नए वर्ष का पहला दिन है, इसमें हमारा यही संदेश है। और ये जो अंग्रेजी के अनुसार भी जो वर्ष बनते हैं तो ये भी जो है सूर्य के अनुसार ये वर्ष बनते हैं। इसे जो हम तिथि के अनुसार वर्ष मनाते हैं तो वो तिथि उसमें चंद्रमा की कलाओं के अनुसार तिथियां बदलती हैं। तो वो भी जो है सूर्य के अनुसार जो वर्ष बनता है तो उसके साथ जो है उसको बनाने के लिए जो तिथियों के अनुसार जो वर्ष है उसमें फिर 2-3 साल में एक जो अतिरिक्त महीना आता है जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम अधिक मास, तो वो जो है फिर आ जाता है। इससे क्या है कि सूर्य के अनुसार जो वर्ष हुआ और तिथि के अनुसार जो वर्ष हुआ वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये भी जो इस प्रकार से बनाए गए हैं कि चौथे सन में जो है फरवरी में 28 दिन के बजाय 29 दिन हो जाता है। तो ये भी इसी प्रकार से बनाया गया है कि सूर्य की जो संक्रांति है वो महीने के 20 में आती है। जैसे जनवरी का महीना है, जैसे जनवरी का महीना है तो मकर संक्रांति आती है। धन्यवाद। तो सूर्य का जो महीना होता है वो संक्रांति से शुरू होता है। तो इसमें जो अंग्रेजी के महीने हैं तो उसमें महीने के 15 तारीख के आसपास ही संक्रांति जो है आती है, चाहे 14 तारीख को पड़े या 15 तारीख को पड़े। संक्रांति जो है ये फिक्स है कि जनवरी के महीने में मकर संक्रांति आएगी। तो प्रत्येक जो है राशि के अनुसार जो संक्रांति आती है वो 12 महीनों के जो है 12 राशियों के निश्चित होती है ना। वो मेरे पास है मैं ले रहा हूं। तो प्रत्येक महीने में संक्रांति जो आती है वो सूर्य के अनुसार जो महीना शुरू होता है तो वो जो है अंग्रेजी के महीनों में जो है तारीख वो 15 तारीख के आसपास होती है। कभी कोई संक्रांति मान लो 14 तारीख को आ गई, 13 तारीख को आ गई, कोई संक्रांति 16 तारीख को आ गई, 17 तारीख या 18 तारीख को भी आ गई, लेकिन वो बस इससे ज्यादा मतलब वो आगे पीछे नहीं होती। इस तरह से बना हुआ है कि सूर्य के अनुसार जो वर्ष पूरा होता है तो ये जो है जनवरी फरवरी महीने इसके अनुसार भी जो है ये माना जाता है। तो अगर 1 जनवरी को हम वर्ष का प्रारंभ मानते हैं तो वो भी सही है, और तिथि के अनुसार भी जो है वर्ष का प्रारंभ मानते हैं वो भी सही है। और कभी हम संक्रांति के अनुसार वर्ष का प्रारंभ मानते हैं तो वो भी सही है।
तो तीनों प्रकार से जो वर्ष हैं ये सही हैं, क्योंकि अंत में तो क्या होता है कि बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब जो है महीने इस प्रकार के हैं कि संक्रांति बीच में पड़ेगी ही। वो संक्रांति ऐसी नहीं हो सकती है कि किसी महीने में मतलब वो गायब हो जाए। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल निश्चित है। जनवरी में मकर संक्रांति पड़ेगी, फिर फरवरी में है ना मीन संक्रांति पड़ेगी, है ना, जो भी हो मतलब वो देखना पड़ेगा। तो वो संक्रांति निश्चित है। तो ये आज का जो दिन है वर्ष का, ये भी जो है पहला दिन है। और हम लोग जो है अगर किसी को देते हैं मतलब शुभकामना, वर्ष के नव वर्ष की शुभकामना, तो कैसे देते हैं? लोग तो ऐसे बोलते हैं कि नया वर्ष शुभ हो, नया वर्ष मंगलमय हो, या नए वर्ष की बधाई, ऐसे बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं विश यू हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। हम कहते हैं कि आपका नया वर्ष कृष्ण भावना भावित हो। तो हम लोगों को ये भी सीखना चाहिए कि हम जो है किसी को भी अगर बोलते हैं तो इस तरह से नहीं बोलेंगे कि भाई नए वर्ष की बधाई, तो ऐसे कई लोग बोलते हैं। तो आप सबको बताइए कि नए वर्ष की बधाई आप मत दीजिए, आप ये बोलिए विश यू हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। नया वर्ष, आपका नया वर्ष कृष्ण भावना भावित हो, है ना। तो ये जो प्रभुपाद ने जो कार्यक्रम बनाया है ये हमारे लिए जो है ये बहुत आवश्यक है। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप जैसे मंगल आरती में आते हैं तो भगवान के धाम की ओर आपकी जो है यात्रा होती है, भगवान के धाम की ओर यात्रा होती है। अब अगर ऐसे आप सोचिए कि मंगल आरती में आप नहीं उठते हैं, 4:30 बजे मंगल आरती होती है और आप मंगल आरती में नहीं उठते हैं, मंगल आरती में आप नहीं आते, लेकिन अगर आपकी कोई ट्रेन हो जो कि बुकिंग हुई और 4:30 बजे छूटने वाली है, हरि बोल, आपकी कोई ट्रेन हो जो बुक हो गई है और 4:30 बजे छूटने वाली है, तो आप पहले से उठेंगे अपने घर में, 3 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, कितने बजे उठना है कि ट्रेन कहीं छूट ना जाए। तो उसी प्रकार से जो है हमारी चेतना होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, है ना। और ट्रेन छूटती है तो सीटी बजती है, तो मंगल आरती की संग ध्वनि बजती है। मंगल आरती जो संग ध्वनि है वो एक प्रकार से ट्रेन की सीटी है। और आपने जो है अगर आप लेट हो गए तो आप समझिए कि आपका बड़ा नुकसान हो गया है, वो उस दिन की ट्रेन छूट गई। और ये जो ट्रेन है आप समझिए कि भगवान का जो धाम वैकुंठ धाम है वो ब्रह्मांड के ऊपर 50 करोड़ योजन ऊपर है, ब्रह्मांड से 50 करोड़ योजन ऊपर है। तो आप ये मान लो कि मंगल आरती आप जैसे आते हैं तो आप 50 योजन की आपने दूरी मतलब तय कर ली एक दिन। वो ट्रेन जो है अगर आपने पकड़ ली तो 50 योजन का किलोमीटर बनाए तो 12 से गुना करें तो 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर आप जो है भगवान के धाम की तरफ आगे चले गए 1 घंटे में, 4:30 से 5:30, 1 घंटे में 600 किलोमीटर। तो इस तरह से आपका जो है बड़ा नुकसान हुआ कि आपने मंगल आरती छोड़ दी। तो इस तरह से जो है मतलब सोचना चाहिए कि भाई हमें मंगल आरती का जो है ये कार्यक्रम करना है और संग बजने से पहले आपको पहुंचना है। पहले तो यही था कि घड़ी नहीं होती थी, तो जब संग ध्वनि होती थी तब लोग उठते थे और फिर भागते थे। जैसे कि भगवान की बंसी ध्वनि जब होती है तब गोपियां जो है मतलब भागती हैं कि कृष्ण बुला रहे हैं, क्योंकि पहले घड़ी थी नहीं, इस समय तो घड़ी है। तो घड़ी से आपको जब पता है कि भाई 4:30 बजे संग बजेगा तो आपको पहले से उठना है, तो अलार्म भी है घड़ी में, तो पहले से उठना है कि संग बजने से पहले आप पहुंच जाइए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं तैयार होता हूं तो मैं तैयार तो पहले से हो जाता हूं, लेकिन 4:16 पर मैंने एक रिमाइंडर लगाया है कि वो 4:16 पर रिमाइंड कराएगा कि हमें निकलना है कमरे से बाहर।
तो 4:16 तो रिमाइंडर होता है, तो मैं वॉशरूम जाता हूँ और फिर ऊपर मंदिर की तरफ जाता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे संघ ध्वनि 4:30 होती है, उसी प्रकार की कभी कभी ट्रेन की जो है सीटी बजती है और वो सुनाई पड़ती है, और मुझे ऐसा लगा कि अरे संघ बज गया, तो मेरे दिल में जो एकदम से वो धक हो जाता है कि अरे आज तो जो है मैं लेट हो गया। तो वो तो एक प्रकार से वो हमारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि ट्रेन की सीटी बज गई और आप प्लेटफॉर्म में नहीं पहुंचे तो आपको कैसा लगेगा? ट्रेन छूट गई, अरे ट्रेन छूट गई, कैसा लगता है? उसी प्रकार से संघ ध्वनि हुई और आप नहीं पहुंच पाए तो आपको ऐसे ही लगना चाहिए कि अरे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, है ना। तो संघ बजने से पहले आप जाएं तो विशेष बात होती है। इसमें भावना दूसरी ये भी है कि भगवान जो है दर्शन देते हैं, संघ जब ध्वनि होती है तो भगवान दर्शन देते हैं, तो भगवान दर्शन दें पहले, है, और उसके बाद आप आएंगे, आप अपना दर्शन देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप भगवान से बड़े हैं। मालिक जो है मतलब बाद में आता है और नौकर पहले ही आते हैं। तो हम अगर सेवक हैं, हमारी अगर सेवा की भावना है, तो आप संघ ध्वनि से पहले आप जाएं मंदिर में और आप जप करें, हैं, तो वो जो है सबसे अच्छा होता है। वो जब भी सबसे बढ़िया होता है कि आप जो है भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भगवान की प्रतीक्षा कैसे कर रहे हैं? योगाई तम निमेषेण, एक निमेष काल एक युग के बराबर लग रहा है। इस प्रकार से जो है संघ ध्वनि से पहले आप जाएं तो ये कुछ विशेष बात होती है। जैसे कोई फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्म देखने जाते हैं तो कितनी जल्दी आप जाते हैं भाई फिल्म छूट ना जाए, फिल्म देखना है, और कितना उत्साह होता है। तो इसी प्रकार से रोज जो है हमें जो देखने को मिलती है वो भगवान की फिल्म है। भगवान जो है जैसे पर्दे में पूरी रोशनी होती है, उसी प्रकार भगवान का जो है मंदिर में रोशनी फोकस होती है रोशनी में, और मंदिर में जो है फिर अंधेरा जैसा ही रहता है और भगवान के ऊपर फोकस रहता है। उसी प्रकार से जो है आप जब आते हैं तो संघ ध्वनि से पहले आइए, तो इसमें कुछ विशेष बात होती है। तो एक तो मंगल आरती है, दूसरा क्लास। तो जो ब्रह्मचारी भक्त हैं, जो मंदिर में फुल टाइम डिवोटीज हैं, उनके लिए प्रभुपाद का जो है इतना कठोर नियम है, जैसे कि सेनापति का बड़ा कठोर नियम होता है ना। तो उसमें क्या है, प्रभुपाद ने बताया कि जो भक्त ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने परिवार की या व्यापार की, तो उनको मंगल आरती में आना जरूरी है। और अगर नहीं आते हैं तो उनको फास्ट करना, यानी प्रसाद ग्रहण नहीं करना, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन जो गृहस्थ हैं अपने परिवार में और व्यापार में भी जो है बंधे हुए हैं, तो उनके लिए इतना कठोर नियम तो नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत अभी आज की टेक्नोलॉजी में सुविधा हो गई कि आप मंदिर नहीं आ सकते, मान लीजिए बहुत ठंड है, अपने घर से आप बाहर नहीं निकल सकते, मंदिर नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन आप कर सकते हो, हैं, आपके घर में मोबाइल है। और अगर आप हो सके तो एक स्क्रीन बनवा लो, दीवार में स्क्रीन लगा लो, हैं, या टीवी की स्क्रीन में आप जो है बड़ा करके आप जो है कार्यक्रम देख सकते हैं। और उसमें भी आप जो गुरुवष्टकम प्रार्थना है वो आप गा सकते हैं, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें फिर क्या है कि अगर आपको ठंड लग रही है, हैं, तो आपको जो है अपने घर के अंदर ही आप मंगल आरती कर सकते हैं ऑनलाइन। और पानी भी जो है आजकल बहुत ठंडा होता है, तो घर में सब सुविधा है पानी गर्म करने की, गीजर के द्वारा या अपना जो है जो इमर्सन रॉड होती है उसके द्वारा, या हीटर के ऊपर पानी रख करके गर्म कर सकते हैं। तो हजारों उपाय, पानी गर्म, तो गर्म पानी में आप स्नान करो। लेकिन मंगल आरती के पहले अगर आप स्नान करते हैं तो फिर वो मंगल आरती में आपकी जो है जो चेतना है वो बड़ी ताजी रहती है, फ्रेश होती है। अगर आप मंगल आरती करते हैं बिना स्नान किए तो मना नहीं करते हम,
मंगल आरती ना करने से अच्छा वो भी है कि आपने स्नान नहीं किया तो भी आप मंगल आरती करो। लेकिन अगर स्नान करते हैं और या स्नान भी नहीं कर सकते, मान लीजिए कि बहुत ठंड है, तो जो है गीले कपड़े से पोछा लगाओ, क्योंकि शरीर में जो पसीना है और वो जो बदबू है वो अगर निकल जाए तो उससे आपकी जो है जो चेतना है वो काफी जो है वो रहती है, शुद्ध रहती है। तो इसके लिए आप जो है मंगल आरती जो है ये कार्यक्रम आप कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में बहुत सुविधा है। आप मायापुर की जो मंगल आरती है वो तो मतलब कभी भी फेल नहीं होती। हमारे दिल्ली मंदिर की मंगल आरती कभी कभी जो है वो लाइव नहीं आता है, कुछ दिक्कत होती है। तो दूसरे मंदिर हैं इस्कॉन के, उनका भी आप कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। और नहीं तो मायापुर का तो मतलब पक्का है ही है कि आप लाइव करो। लेकिन ब्राह्मण मुहूर्त में मंगल आरती करो। अगर आप अपने घर में अपने हिसाब से मंगल आरती करना चाहते हैं, लेट करना चाहते हैं मंगल आरती, तो लेट भी अगर कर सकते हैं तो उसकी एक सीमा है। जो संसार दावन जो गुरुवष्टकम प्रार्थना है, इसके लिए जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये नियम बनाया कि श्रीमद गुरुवष्टक में दो चार ब्राह्मण मुहूर्ते पठती प्रयत्ना, कि ब्राह्मण मुहूर्त में जो है अगर कोई व्यक्ति ऊंचे स्वर में इसका जो है पाठ करता है, यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात सेवे बलभ्या जन सुनते एवं, तो शरीर के अंत में उसको वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा प्राप्त होगी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अगर ऐसा बोल दिया तो भगवान अपने भक्त के वचन की रक्षा के लिए भगवान जो है बंध जाते हैं कि फिर उनको करना ही पड़ेगा। तो मंगल आरती का जो नियम है, इतने मात्र से ही आप जो है भगवान की साक्षात सेवा प्राप्त कर सकते हैं इस शरीर के अंत में, इस जीवन के अंत में। लेकिन वो ब्राह्मण मुहूर्त 4:10 से 4:58 तक 48 मिनट का होता है। तो अगर आप 5 बजे मंगल आरती करते हैं, गुरुवष्टकम गाते हैं, तो मेरा सुझाव है कि 5 बजे की बजाय आप 4:50 पर करो। तो 4:50 पर भी अगर आप गुरुवष्टकम प्रार्थना शुरू करोगे तो 4:58 8 मिनट में ये आप गा सकते हैं। तो ब्राह्मण मुहूर्त में आप गा सकते हैं। और ब्राह्मण मुहूर्ते पठती प्रयत्न, ये श्रीमद गुरु अष्टकम में उच्चैर ब्राह्मण, उच्चैर का मतलब ऊंचे स्वर में गाना। तो ऊंचे स्वर में गाना, तो यहाँ पर जो है माइक की व्यवस्था होती है, तो हम जब माइक पर बोलते हैं तो ऊंचा स्वर हो जाता है। तो आप जो है यथासंभव आप ऊंचे स्वर में गाइए। और अगर माइक की व्यवस्था तो और अच्छा है। लेकिन अगर पड़ोसियों को जो है अगर कुछ आपत्ति होती है तो उसमें फिर क्या दिक्कत है, उसमें आप जो है धीरे धीरे गा सकते हैं, वो भी जितना ऊंचे स्वर में कि घर के बाहर आवाज ना जाए। और अगर साथ में कोई कुछ लोग सो रहे हैं और उसमें भी आप जो है थोड़ा धीरे धीरे भी नहीं गा सकते, अगर मान लीजिए ऐसी बात है, तो आप ईयरफोन लगाइए। तो ईयरफोन में आपके कान में खूब ऊंची आवाज जाएगी, तो भी आपकी जो है गुरुवष्टकम प्रार्थना हो जाएगी कि आपने बिना गाए भी आपने जो है सुन ली, वो ऊंचे स्वर में आपके कान में चली गई। इस प्रकार से जो है मंगल आरती का जो कार्यक्रम है ये इसमें भी इतनी बड़ी शक्ति है ना। तो जो क्लास है, भागवतम क्लास है, ये तो उसका भी फल है कि आप क्लास को अगर सुनते हैं और उसमें जो है आप रस मिलता है, अगर आस्वादन मिलता है, रस आस्वादन मिलता है, तो आप समझिए कि आपकी जो है गारंटी है कि आप जो है भगवान के धाम में जाएंगे। तो मंगल आरती के द्वारा आपको जो है फिर गीता और भागवतम के जो तत्व है, उनकी कथा है, संदेश है, उसको सुनने में आपकी जिज्ञासा होगी, रुचि होगी, आपकी जो है प्यास होगी, आप प्यासे होंगे इसके लिए। तो ये जो है असली कार्यक्रम है कि आपकी प्यास जागे, आपकी भूख जागे कि आप भागवतम सुनना चाहते हैं, भगवत गीता का संदेश सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये जगाना है ना। अभी हमारी भूख है, प्यास है, वो जाग नहीं रही है, और हम जो है लगातार दुर्बल होते जा रहे हैं, दुर्बल होते जा रहे हैं, क्योंकि गीता और भागवत का संदेश नहीं सुनते। अगर ऐसी बात है कि आपको सुनने में रुचि नहीं है,
तो भी बताया गया है कि सुनने में रुचि नहीं तो भी आप सुनो। रूप गोस्वामी ने कहा है, स्यात् कृष्ण नाम तेरे दादे सताप विद्या पित्तो पितप्त रसनस न दोची कानु किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तत् गद मूल हंत्री। कि अगर कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा स्यात् कृष्ण नाम तेरे दादे सताप विद्या, तो ये है तो मधुर, कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा ये तो मधुर है, परंतु अविद्या रूपी पित्त की बीमारी के कारण अगर आपकी रुचि नहीं होती, अविद्या की बीमारी, जैसे कि पीलिया में जो है जो मिश्री मीठी होती है वो कड़वी लगती है, तो मिश्री कड़वी नहीं है, मिश्री मीठी है, लेकिन पित्त की बीमारी के कारण जिह्वा में जो है पित्त की बीमारी है तो वो जो है मिश्री कड़वी लगती है। तो उसमें क्या होता है कि मरीज को मिश्री खानी पड़ती है दवाई के रूप में, वो कड़वी लगती है, मीठी नहीं लगती। उसी प्रकार से कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा अगर आपको कड़वी लगती है, मीठी नहीं लगती है, तो आपको उसी प्रकार से आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कड़वी दवाई को भी बड़े आदर पूर्वक स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, क्योंकि उसको बुद्धि उसके पास है कि कड़वी ये दवाई है ये मेरी बीमारी को दूर करेगी जो बहुत कड़वी, उससे भी ज्यादा कड़वी। तो वो बीमारी जो है इतनी गंभीर है कि थोड़ी देर के लिए जो दवाई कड़वी लग रही है वो हम सहन करें और इतनी गंभीर जो बीमारी उसको दूर करें, तो इसके लिए बुद्धि चाहिए, मनुष्य की बुद्धि चाहिए। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, आदर पूर्वक प्रतिदिन उसको जो है सेवन किया जाए। तो आपका 16 माला का जप है वो आपको आदर पूर्वक करना होगा, चाहे आपकी रुचि नहीं है। उसी प्रकार से कि दवाई बड़ी कड़वी लगती है तो अभी जो मरीज बुद्धिमान होता है वो एक प्रशंसा करता है, ये दवाई बहुत बढ़िया है। अब कड़वी लगे चाहे मीठी लगे इसका विचार नहीं करते हैं, जो बुद्धिमान मरीज हैं वो कहते हैं दवाई बहुत बढ़िया है। कड़वी मीठी का विचार नहीं करते हैं, वो विचार करते हैं कि बीमारी जो है कैसे ठीक होगी, मुझे बीमारी ठीक करनी। तो इसी प्रकार से कड़वी और मीठी जो है ये नाम की जो रुचि है आपकी कभी होती कभी नहीं होती, इसका कोई विचार नहीं करना है, आपको नाम की संख्या पूरी करनी। उसी प्रकार से जो क्लास है उसमें भी आपको बैठना है, कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो है एक प्रकार से चिकित्सा है। तो प्रभुपाद ने कभी कभी अपने मंदिरों की तुलना हॉस्पिटल से की। तो हॉस्पिटल में कोई मरीज भर्ती हो जाता है तो निःशुल्क, यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा होती है। अस्पताल में उसको खिलाया पिलाया जाता है और उसको दवाई भी दी जाती है, सब निःशुल्क। लेकिन अगर वो मरीज दवाई ना ले सही समय पर तो फिर वो ठीक नहीं होता, अस्पताल में रहते हुए ठीक नहीं होता, अस्पताल की फिर बदनामी होती है। उसी प्रकार से कोई भक्त अगर कार्यक्रम में अगर भाग नहीं लेते हैं तो प्रभुपाद नहीं चाहते कि भी ऐसे लोग रहें मंदिर में जो कि बदनाम करेंगे मंदिर को। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जो मंदिर हैं ये क्या फ्री होटल नहीं, फ्री होटल नहीं, तो फ्री हॉस्पिटल है, फ्री होटल नहीं है, इसको होटल मत बनाओ। हॉस्पिटल में आपको जो है दवाई दी जाती है और बल प्रयोग किया जाता है कि आपको लेना पड़ेगा दवाई, और नहीं लोगे तो हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो है कुछ ऐसा डर होना चाहिए भक्तों को कि अगर वे कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे तो उनको जो है नहीं रखा जाएगा, तो ये डर भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आपसे कि जो प्रभुपाद के कार्यक्रम है बड़े शक्तिशाली हैं। आप घर में बैठे आप प्रवचन भी सुन सकते हैं और मंगल आरती कर सकते हैं। आप गृहस्थ हैं और आप परिवार में और व्यापार में बंधे हैं तो भी आपके जो सत्संग जो कि तीनों लोगों में बहुत दुर्लभ है, आज की टेक्नोलॉजी में क्या है वो हमेशा आपके जो है हाथ में रहता है हर समय। जैसे आज का प्रवचन है वो भी आप जो है 10 बार सुन सकते हो, 20 बार सुन सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई सत्संग हुआ तो जो लोग आए उन्होंने सुन लिया, जो लोग नहीं आए उन्होंने नहीं सुना। अब आगे कोई संभावना नहीं है
कि वो सुन पाएंगे, तो वो सत्संग बहुत दुर्लभ। लेकिन इस समय आज की टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, वो जो इतना दुर्लभ वो सबसे ज्यादा सुलभ हो गया। फिर भी अगर लोग अगर ना करें और नरक में जाएं तो क्या किया जा सकता है, तथापि नरकम यान्ति, फिर भी लोग नरक में अंदर जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हमने उनको इतनी सुविधा दे दी, मंदिर में आओ और दर्शन करो भगवान का, कथा सुनो भगवान की और वैकुंठ में जाओ। लेकिन अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि आप अपने घर में भी आप मंदिर, पूरा मंदिर देख सकते हैं, मंदिर का कार्यक्रम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब तो इतनी ज्यादा हो गई है ना। वो चीज जो है ये आज की टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ये जो है वो है सुविधा है। लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं, गलत बटन दबाते हैं, तो नरक में जाएंगे, क्योंकि माया का संदेश मिल रहा है, यहाँ भगवान का संदेश मिल रहा है जितनी आसानी से, उतनी आसानी से माया का संदेश मिलता है और नरक जाने की भी बहुत सुविधा है। तो इसलिए बस हमें तो केवल आपको ये संदेश देना है कि सही बटन दबाओ, गलत बटन ना दबाओ। और बटन केवल दबाना है और आप जो है बड़ी फास्ट सर्विस है, वैकुंठ में जाओगे, और गलत बटन दबाओगे तो बड़ी फास्ट सर्विस है, नरक में जाओगे। तो बड़ी सावधानी से आप लोग जो है सही बटन दबाओ, गलत बटन ना दबाओ। हरे कृष्णा। अभी कुछ समय है हमारे पास? जी प्रभु जी 10 मिनट है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से शास्त्र के आधार पे और व्यवहारिक रूप से भी पूरे प्रभुपाद जी के जो कार्यक्रम विशेष करके मॉर्निंग प्रोग्राम का बताएं, और जो भक्ति की विधि है आर्मी डिसिप्लिन के साथ तुलना की। और प्रभु जी इसके बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग शायद वीडियोस देखे भी है, और ये इस्कॉन के भक्त लोग चर्चा करते रहते प्रभु जी के बारे में। प्रभु जी के अभी ऑपरेशन भी हुआ था, 1-2 बार हुआ है प्रभु जी का, और उसी हॉस्पिटल में प्रभु जी एडमिट होते हैं कि वो हॉस्पिटल अगर परमिशन देंगे कि सुबह मंगल आरती आने के लिए प्रभु जी हॉस्पिटल के बेड में आ जाते हैं, 4 लोग उठा के प्रभु जी को लेके आते हैं, और आके प्रभु जी अनाउंसमेंट करेंगे, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद निकल जाते हैं ऐसे। तो प्रभु जी का ये बहुत ही अनोखा एग्जाम्पल है, ऐसे मतलब विभूति है प्रभु जी। और प्रभु जी ने बहुत सुंदर ये हम सबको प्रेरणा दिया है कि मंगल आरती जो है शुरू होती है, शंख से बजती है, ये कृष्ण जैसे बांसुरी बजाते हैं, गोपी लोग जाते हैं, तो हम भी उतावले जाए मंगल आरती में, और ट्रेन मिस ना हो जाए हम लोगों का भगवान के धाम जाने का। और प्रभु जी ने आज तक जब से जुड़े कभी ट्रेन मिस नहीं हुआ प्रभु जी का, हाँ? तो प्रभु जी परफेक्ट एग्जाम्पल, और साथ में नववर्ष का बहुत सुंदर संदेश दिया है। तो आज के उस संदेश को हम पालन करेंगे तो ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा। तो अभी आप सब प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे पास समय है, अभी 10 मिनट का समय है। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, नए साल से रिलेटेड आप जो भी प्रश्न है हाथ उठा के पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। काइंडली रेज योर हैंड्स। प्रश्न है किसी का? मेरे को भी प्रश्न पूछना है जी। हरे कृष्ण। जी 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 पूछिए पूछिए। हाँ, मेरा नाम मैं लकीकांत मेरा नाम है। तो मैं ये प्रभु जी से क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका ये जैसे कि इस्कॉन में जो है ये एजुकेशन है, तो ये मतलब एक बाहर का जो वो है, जैसे इस्कॉन का अलग है और बाहर का जो ये इनका जैसे अभी सिक्योरिटी वाले इधर जो पोस्टेड है, तो उसका जो वो एक जैसे वैदिक भक्ति का बताया है, तो इसमें तो ये विधि पूर्वक तो नहीं है, क्योंकि ये बाहर का सिक्योरिटी तो वैसे अलाउड भी होता है इस्कॉन में। तो अभी जो आज का टॉपिक था कि भाई वो ये मिलिट्री डिसिप्लिन है जैसे इस्कॉन वैसे। देखिए हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम है जो प्रभुपाद ने बनाया, ये सब जो है कार्यक्रम शास्त्र के अनुसार है। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? नहीं आ रही? हाँ जी, हरे कृष्णा। तो देखिए जो कार्यक्रम प्रभुपाद ने बनाया है ये सब शास्त्र के अनुसार है, और यहाँ पर जो है विशेष रूप से सेना की जो है चेतना में हमें कार्य करना है। सैनिक को जो है
मतलब ये डर रहता है कि अगर वो सेना में अगर सही समय पर नहीं आए, सेना के कार्यक्रम में सही समय पर नहीं आए, तो उसको जो है सेना से निकाला जा सकता है, और या फिर सेना में जो है उसको जो है कुछ दंड दिया जाएगा कि आगे से वो ऐसी गलती ना करे। तो ये सब चीजें जो है मतलब होती हैं। इसको ठीक मुझे करो। मैं ये पूछ रहा था कि हाँ बताइए। हाँ क्या आवाज में दिक्कत हो रही है? हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अनम्यूट है। अनम्यूट है। हाँ जी, मेरा और भी ये क्वेश्चन। हाँ जी, आवाज आ रहा है आपका? तो ये मेरा ये और ये वो है क्वेश्चन प्रभु की, ये जैसे सेना का तो डिसिप्लिन है और जो इस्कॉन का तो डिसिप्लिन नहीं है ऐसा, ये जस्ट लाइक सेना है, मगर वैसे उनका वो अडॉप्ट नहीं करना है तरीका। हमारा तो इधर पीसफुल मेथड है, तो वो तो डिवोटी लोग जो इस्कॉन के उनके साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्टेड भी है सिक्योरिटी वाले, मिलिट्री और इंडिया के और पुलिस वाले। देखिए हरे कृष्णा, देखिए प्रश्न को बहुत संक्षेप में करना चाहिए। आप बाद में प्रश्न पूछ लेना, ये बहुत समय लग रहा है। और कोई प्रश्न है या फिर मैं कुछ घटना सुनाऊंगा जो कि मैंने सोचा था सुनाने के लिए। तो जो है कैसे रक्षा हुई, मेरी मंगल आरती के नियम की कैसे रक्षा हुई, तो मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, सुना दूं? हाँ सुन लीजिए। तो ये घटना 1988 के एक दिवस की है। सन 1988 एक दिवस की है। उन दिनों राधा पार्थसारथी के अर्चा विग्रह ईस्ट ऑफ कैलाश में न होकर ग्रेटर कैलाश में थे। और मेरा उन दिनों ये निश्चित नियम था कि मैं 3:30 पर उठ करके स्नान करता था। 3:30 पर स्नान करता था, ताकि मैं प्रातः 4:30 से पहले मंगल आरती में उपस्थित होने के लिए मंदिर में पहुंच सकूं। और आज भी मैं प्रतिदिन की तरह प्रातः 3:30 पर अपनी शैया को छोड़कर स्नान करने के लिए स्नान घर में गया। उस समय कुछ युवक रात्रि क्लब से लौटकर और शराब पीकर उस स्थान पर आए और उन्होंने मेरे कमरे में एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका। क्योंकि मेरे कमरे की वो दीवार शीशे की बनी हुई थी, अतः वो पत्थर शीशे को तोड़ करके मेरी शैया के ही ऊपर गिरा। उस पत्थर के साथ साथ शीशे के टूटे हुए बहुत से टुकड़े भी मेरी शैया के ऊपर फैल गए। अब जिस समय मैं स्नान करके अपने कमरे में आया और ऐसा दृश्य देखा, उस समय ये सोचकर मैं अत्यंत विस्मित हुआ कि जिस समय मैं स्नान करने के लिए स्नान घर में गया था, उसी समय ये बड़ा पत्थर मेरी शैया पर गिरा। ये मंगल आरती के लिए शैया से उठकर स्नान करने का ही परिणाम था कि मेरी इतने बड़े संकट से रक्षा हो गई। तो श्री कृष्ण के द्वारा मेरी इस प्रकार की रक्षा को देखकर मैं तथा मेरे अन्य भक्तगण अत्यंत विस्मित और बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो देखिए तो ऐसी जो है मतलब घटनाएं हैं। अच्छा एक और घटना सुना देता हूँ। क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे साथ तो नहीं होगा ऐसा। ये घटना 2005 एक दिवस की है। हरि बोल। मेरा अनेक वर्षों से नियम चल रहा है कि मैं प्रातः 2:45 पर उठता हूँ। 2:45, पहले 3:30 पर उठता था, अब 2:45 पर उठता हूँ। और प्रातः 2:45 पर उठने के कारण मेरे पास पर्याप्त समय होता है कि मैं स्नान करके 4:30 से पहले ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर की मंगल आरती में उपस्थित हो सकूं। अब यदि किसी कारणवश मैं प्रातः 2:45 पर ना उठकर विलंब से उठता हूँ, उस समय भी मैं मंदिर में प्रातः 4:30 से पहले पहुंचने के लिए अपने किसी कृत्य को यदि छोड़ना भी पड़े तो उसे छोड़ देता हूँ, परंतु प्रातः 4:30 से पहले मंदिर में पहुंचने के अपने नियम की रक्षा करता हूँ। परंतु ये समझने की बात है कि एक ऐसी घटना कुछ वर्षों में केवल एक बार ही होती है कि मैं प्रातः 2:45 पर न उठकर विलंब से उठता हूँ। अब आज के दिवस पर मेरी अलार्म घड़ी ने धोखा दे दिया, अतः मैं 2:45 पर न उठ सका। अब मुझे उस समय श्री कृष्ण के अतिरिक्त उठाने वाला अन्य कोई नहीं था, क्योंकि मेरा मंगल आरती में प्रतिदिन उपस्थिति के कारण सभी भक्त मेरी ओर से निश्चिंत रहते हैं। अतः वे अन्य भक्तों को तो मंगल आरती के लिए जगाते हैं, परंतु मुझे वे कभी भी नहीं जगाते हैं।
इसके अलावा एक दूसरी बात यह भी है कि मेरा कमरा ब्रह्मचारी आश्रम से दूर भी है, अतः यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी को भी जगाने के लिए नहीं आता है। अब आज के दिवस पर मैं प्रातः 2:45 पर ना उठकर सो रहा था और अब प्रातः के 4 बज गए। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने मेरे कमरे के बाहर कुत्ते के द्वारा भौंकने की आवाज उत्पन्न की। उस समय मैं इतने अधिक सम्मोहित था कि मैं कुत्ते के भौंकने की आवाज को सुनकर उठ गया और कुत्ते के द्वारा भौंकने की उस आवाज को मैंने स्वाभाविक माना कि हो सकता है कि कुत्ता यहाँ तक आ गया और भौंका हो। अब मैंने शीघ्र ही तैयार होकर मंदिर की मंगल आरती के कार्यक्रम में भाग लिया। अब जिस समय प्रातः के 5:30 पर मंगल आरती के कार्यक्रम में भाग लेकर मैं अपने कमरे की ओर आ रहा था, उस समय मैंने मंदिर के सुरक्षा कर्मचारियों से पूछा कि प्रातः 4 बजे के समय पर क्या यहाँ पर कोई कुत्ता आया था। उस समय उन सुरक्षा कर्मचारियों ने उत्तर दिया, इस स्थान पर किसी कुत्ते के आने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि मंदिर के परिसर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं और जितने भी द्वार हैं उनमें भी सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं। अब मुझे शंका हुई कि संभवतः श्री कृष्ण ने ही कृपा करके मुझे उठाने के लिए कुत्ते के द्वारा भौंकने की आवाज उत्पन्न की होगी। उस समय मैंने इस बात पर अपने संगियों के साथ विचार किया। उस समय मेरी शंका विश्वास में बदल गई। अवश्य ही श्री कृष्ण ने ऐसी अद्भुत लीला मेरे मंगल आरती में उपस्थित होने के नियम की रक्षा करने के लिए की थी। श्री कृष्ण के द्वारा हुई ऐसी अद्भुत लीला को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। अब समय तो नहीं है या समय है प्रश्नोत्तर के लिए? मुझे 2 प्रश्न ले लेते हैं, 2 प्रश्न। जी, 2 प्रश्न ले लीजिए। ओके। गौरांगी माता जी के गौरांगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम मॉर्निंग में मंगल आरती जब होती है क्लास में, तब तो उठ जाते हैं, अटेंड करते हैं, लेकिन घर पे भी हमें मंगल आरती करनी होती है और साफ सफाई करनी होती है, सब कुछ झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है, तो इन सब चीज़ों को करने में और बाकी काम करने में जो है काफ़ी टाइम हो जाता है। तो 4:50 का अपने लास्ट टाइम है मंगल आरती। अभी कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपको आ रहा है क्या डिस्टर्बेंस? मुझे डिस्टर्बेंस आ रहा है इसमें। वैसे प्रश्न मैं समझ गया हूँ, मैं उत्तर दूंगा प्रश्न का, लेकिन कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा? क्लियर है प्रभु जी, क्लियर है। अच्छा, ठीक है। तो इनका माता जी का प्रश्न है कि मंदिर में मंगल आरती करते हैं, फिर अपने घर में भी मंगल आरती करना होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने जो है मंगल आरती गाली, गुरुवष्टकम प्रार्थना गाली मंदिर में, तो फिर अपने घर में फिर नहीं करना है। मंदिर में फिर थोड़ी सी पूजा कर सकते, जरा सा, कुछ 5 मिनट या 2 मिनट के लिए कुछ जो आवश्यकता हो कर लो, लेकिन मंदिर में फिर वो पूरी मंगल आरती नहीं करना है ना। तो अगर मंदिर में आपने मंगल आरती कर ली और भागवतम क्लास सुन लिया, तो बाकी जो है अब आप अपने कार्य, जो दिन के कार्य हैं, वो आप करो। तो प्रभुपाद ने कहा कि पुस्तक वितरण के लिए भी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। मंदिर के जो फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं, तो उनका भी प्रश्न था कि प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन अगर हमें करना है 6-7 घंटा करेंगे, तो फिर पुस्तकें का वितरण कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, 2 घंटे की रीडिंग पर्याप्त है। 2 घंटे की रीडिंग आप करते हो, या सवेरे भागवतम क्लास में बैठते 1 घंटा और शाम को गीता क्लास में बैठते 1 घंटा, तो भी 2 घंटे की रीडिंग हो गई आपकी। और बाकी जो है आप जितना समय मिले तो आप पुस्तक वितरण करो, या और भी कार्यक्रम अपने प्रचार के हैं वो करो, या जो माता जी हैं अपने घर के जो काम काज हैं वो करें। तो जो आवश्यक है वो आप करिए, और अगर समय मिलता है तो आप और पुस्तक पढ़ सकते हैं, या आप और जो है अपना जो है अध्ययन कर सकते हैं, अलग बात है। इन 2 घंटे का अध्ययन पर्याप्त है, ये वो भी कम से कम होना ही चाहिए अपना। कि आप पुस्तक वितरण करते हैं तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि आप पुस्तक वितरण क्यों कर रहे हैं। तो वो अध्ययन जरूरी है कि आप पुस्तक किसी के हाथ में दे रहे हैं तो आप उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको जो है जन्म मरण के कष्ट में जो लगातार सड़ रहा है जीव, और उसका कोई उपाय नहीं है छूटने का, आप उस पुस्तक को देकर के उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो चेतना है वो तभी आएगी जब 2 घंटा आप जो है पुस्तक का अध्ययन करें या पाठ करें, या फिर सवेरे भागवतम क्लास, शाम को गीता क्लास।
तो ये आपके जीवन के लिए आवश्यक है कम से कम। और इसके ऊपर जितना भी आप जो है समय मिलता है तो अपने जीवन की आवश्यकता के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, या प्रचार की कार्य कर सकते हैं, या आप जो है जैसी आवश्यकता वैसे कर सकते हैं। ठीक है। Okay, so final question, Aishwarya Mataji. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न थे। एक था कि आपने जैसे कहा कि अगर मंदिर में कर लिया अटेंड तो वापस से करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार अगर हम ऑनलाइन के द्वारा मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं तो भी यही रूल लागू होगा क्या? और सेकंड प्रश्न था मेरा कि हमें अगर मैं सुबह 15 मिनट अगर यहाँ पे भागवतम क्लास अटेंड कर रही हूँ तो क्या मुझे फिर से अध्ययन करने के लिए 15 मिनट निकालना चाहिए या ये एक बार का इनफ रहेगा? हाँ, देखिए, पहली बात है, पहला प्रश्न आपका माता जी ये है कि आपने, क्योंकि वो दिमाग से निकल गया ना, पहला प्रश्न था आपका ऑनलाइन मंगल आरती कर ली। यस नहीं, यस वो तो प्रभु जी। हमने बता दिया कि फिर घर में आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आप, पहला प्रश्न क्या था आपका? प्रभु जी, अगर हम मंदिर ना पहुंच पाए और सिर्फ मोबाइल से मंगल आरती अटेंड करें तो भी हाँ चलेगा ना? मतलब फिर से हाँ नहीं हाँ करना हाँ, है? देखिए देखिए, भगवान जानते हैं कि आपकी कितनी मजबूरी है, कितनी आपकी जो है वो कारण, उचित कारण बन रहा है कि आप मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं। तो आप मंदिर में अगर नहीं जा पा रहे तो आपकी जो कठिनाई है वो भगवान जानते हैं। ऐसी अवस्था में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है सोचते हैं कि भाई मंदिर में हमें जाना नहीं, आपने नियम बना लिया कि मंदिर में जाएंगे ही नहीं, ऑनलाइन ही करेंगे, तो उससे फिर उतना लाभ नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि सबसे असली जो मंगल आरती होती है आपकी, होती सब भक्तों के साथ में। जब आप भक्तों का दर्शन भी करते हैं, भक्तों के साथ में आवाज मिलाते हैं, तो वो जो है मंगल आरती आपकी जो है मतलब सही तरीके से होती है। लेकिन अगर आप नहीं जा पाए तो ऑनलाइन में भी मंगल आरती का पूरा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है आलस के कारण आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, है ना, कुछ अपने जो है अपने कुछ और भी जो कारण नहीं है, ऐसे कारण बनाते हैं, तो फिर ऑनलाइन मंगल आरती करने में आपको आधा फल मिलेगा या कितना भी फल मिलेगा, मतलब कम फल मिलेगा। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका कि क्लास 15 मिनट अगर आपने ऑनलाइन सुन ली, तो वैसे प्रभुपाद ने कहा 2 घंटा, 2 घंटा आप ऑनलाइन सुनो या मंदिर में आके सुनो। मंदिर में आकर के सुनने में मतलब पूरा लाभ होता है, क्योंकि उस समय आप प्रश्न और उत्तर वो सब मतलब आपके सामने होते हैं, प्रश्न होते हैं, उत्तर भी दिया जाता है, और आपको भी अवसर मिलता है कुछ प्रश्न करने का। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आप कुछ सुन पाते, कुछ नहीं सुन पाते, कुछ बातें समझ पाते, कुछ बातें नहीं समझ पाते, तो आपको अवसर नहीं है कि आप खुद पूछें। तो इसलिए इतना जो है लाभ नहीं है ऑनलाइन में। परंतु अगर आप नहीं आ पाए, ऑनलाइन में आपको पूरा लाभ मिलेगा क्लास का। लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते मंदिर में, ऑनलाइन में जो है आपको ज़्यादा होता है कि भाई हम कष्ट नहीं उठाना चाहते, तो इससे जो है फिर आपको ऑनलाइन में सुनने से आपको उतना लाभ नहीं होगा। ठीक है ना? ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आप आज साल के पहले दिन में आपने अपना संग प्रदान किए, और प्रभु जी का स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, फिर भी प्रभु जी आए। अगले संडे को 5 तारीख को फिर से प्रभु जी का प्रवचन है, और वो बहुत ही सुंदर एक कथा है, गोप कुमार की कथा। तो आप सब जरूर आइए, और भी लोगों को इनवाइट करिए। तो बहुत सुंदर वो बृहद भागवत अमृत की कथा है, उसको सुनाएंगे। तो हम सब जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी के प्रति कृतज्ञता अर्पण करेंगे। तो सभी लोग अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। इसलिए जीतामिता प्रभु जी की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत अगले प्रणाम। संडे आपने क्या बताया? 5 तारीख को? 5 तारीख 5 तारीख को? 5 तारीख 5 को तारीख को 7 बजे, सवेरे 7 बजे 7 बजे गोप कुमार की कथा प्रभु जी। गोप कुमार के साथ नोट कर गोप लेता हूँ। कुमार जब जाते हैं भगवान के धाम। जी प्रभु जी, ठीक, नोट कर थैंक लेता यू। हूँ। जी प्रभु जी। हरे तो अमित प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है तो आप बताइएगा। हरे कृष्ण।
नहीं तो यही अनाउंसमेंट था कि 5 तारीख को फिर से क्लास है, तो सभी भक्त आप लोग आइएगा, और भी आपके जो फैमिली मेंबर्स है, आपके कलीग्स, उनको भी आप इन्वाइट कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ हो सके। तो इसी के साथ हम लोग आज के साथ विराम देंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गोविंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा।